हेलो दोस्तों, आपका राजत नॉवल स्टोरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आप रोमांचक और दिलचस्प कहानियाँ सुन सकते हैं। हम विभिन्न शैलियों में कहानियाँ प्रस्तुत करते हैं, जैसे रोमांस, थ्रिलर और फैंटेसी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई कहानियों का आनंद लें। आप हमें अपनी पसंदीदा कहानियों के बारे में भी बता सकते हैं। धन्यवाद। CH1 कहानी की शुरुआत किससे? हेलो एवरीवन, ये कहानी है एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद रिया चक्रवर्ती की और अयांश की, जिसकी जिंदगी में कई राज ऐसे हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जो खुद में ही एक पहेली है। ये मेरी पहली कहानी है, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूनलाइट क्लब। क्लब में चारों ओर शोर था और वही एक लड़की अपने दोस्तों के साथ बार में बैठ के एक के बाद एक ड्रिंक्स कर रही थी। तभी उसकी एक फ्रेंड, जिसका नाम स्नेहा था, वो बोलती है, यार रिया, तू यहाँ बैठ के क्या ड्रिंक कर रही है? तब से चल ना, डांस करते हैं। ओके, चल चलते हैं। रिया चक्रवर्ती आनंद चक्रवर्ती और रिद्धिमा चक्रवर्ती की एक लौती बेटी। आनंद चक्रवर्ती एशिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में 8वें नंबर पे आते हैं, और वही रिया की माँ रिद्धिमा किटी पार्टीज में बिजी रहती है। वो एक सोशल वर्कर भी है। दोनों ने रिया को हर वो चीज दिया जो उसने उनसे मांगा, सिवाय वक्त के, जो एक बच्चे को सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से जरूरत होती है। इसी वजह से रिया बहुत ज्यादा जिद्दी और बिगड़ी हुई है। उसे एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद कहना गलत नहीं होगा। इसके 4 फ्रेंड्स स्नेहा वर्मा, आरव रस्तोगी, विशाल किर्लोस्कर, टीना बजाज है। जो इसके दोस्त ही सिर्फ इसके स्टेटस की वजह से है। सही मायने में इसका अभी तक कोई सच्चा दोस्त बना ही नहीं है। ये लोग भी अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर रिया जितने अमीर नहीं। उसके बाद सब डांस करने लगे। तभी रिया का एक फ्रेंड, जिसका नाम आरव था, उसने कहा, यार ये बहुत बोरिंग हो रहा है, चलना कुछ गेम खेलते हैं। तो आरव के बगल में विशाल था, उसने कहा, आज रिया का बर्थडे है, तो क्यों ना हम सब मिलके उसे कोई टास्क देते हैं और रिया को उस टास्क को पूरा करना होगा। नहीं, मैं कोई टास्क नहीं करूंगी, मेरा मन नहीं है ये टास्क करने का, रिया ने कहा। ओह प्लीज रिया, डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट, तुझे गेम खेलना होगा हमारे साथ, या फिर तू डर गई, हम तुझे कोई ऐसे टास्क देंगे जो तू कर ही नहीं पाएगी, उसकी दूसरी फ्रेंड टीना ने कहा। कुछ भी बकवास मत कर टीना, रिया चक्रवर्ती किसी चीज से नहीं डरती, कोई भी चीज मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं, बताओ क्या टास्क है, रिया ने कहा। तो चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, ओके, तो तुझे उस लड़के को लिप किस करना है जो सबसे पहले क्लब में एंटर करेगा, विशाल ने कहा और एक डेविल स्माइल पास की। वॉट, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, मैं ऐसे ही किसी लड़के को किस नहीं करने वाली, मेरे लाइफ में तो एक बिलियनर आएगा जो करोड़ों में एक होगा। ओह प्लीज रिया, हम तुझे एक किस करने बोल रहे हैं, कौन सा तुझे शादी करने बोल रहे, और अगर तूने ये टास्क पूरा नहीं किया तो ये साबित हो जाएगा कि तू एक लूजर है, स्नेहा ने कहा। नो ओके ठीक है, मैं तैयार हूँ, बट आई एम नॉट अ लूजर, रिया ने कहा। तो ठीक है, अब जो भी इंसान क्लब के अंदर आएगा तुझे उसे जाके किस करना है, वो भी 5 मिनट तक, आरव ने कहा। ओके। वही दूसरी तरफ एक लड़का जल्दी जल्दी से क्लब के अंदर चला आ रहा था और खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा था, आज तो बॉस मुझे पक्का नौकरी से निकाल देंगे, इतना लेट हो गया है आज मुझे आने में। ये लड़का और कोई नहीं, हमारा हीरो अयांश है। इसका पूरा नाम एक सीक्रेट है। ये मूनलाइट क्लब में एक वेटर की नौकरी करते हैं। ये दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम है कि कोई भी लड़की इन्हें देखे तो अपना दिल इनके कदमों में रख दे, पर कोई भी लड़की इनके पास नहीं आती क्योंकि उन्हें लगता है ये एक फटीचर है। ये दिखने में बहुत गरीब लगते हैं, पर असल में ये गरीब है कि नहीं ये तो आगे पता चलेगा। इनकी हाइट 6 फुट 2 इंच है। ये सबकी इज्जत करते हैं और सबका ख्याल रखते हैं। इनका एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसके बारे में ये दुनिया से छुपाते आ रहे हैं, और वो सीक्रेट क्या है वो तो हमें आगे पता चलेगा। इनको एक अनाथ आश्रम में वक्त बिताना बहुत पसंद है, जिसका नाम एंजल ऑर्फनेज है, जिसकी मालिक असल में रिया है। उसे ये ऑर्फनेज उसकी दादी ने उसके बर्थडे पे गिफ्ट किया था। ये जल्दी जल्दी क्लब के अंदर एंटर करते हैं और तभी एक लड़की उन्हें पकड़कर उन्हें किस करने लगती है। ये तो इस किस से एकदम शॉक ही हो जाते हैं। वो उस लड़की को अपने से दूर करने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उससे नहीं छोड़ती और लास्ट में वो भी उस किस को एंजॉय करने लगता है।
तभी वो लड़की अयांश को अपने से दूर धक्का देती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की, तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम रिया चक्रवर्ती को किस करो, तुम जैसे लोफर लफंगे को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ किस तरह लड़की देखी नहीं कि चले आए उसे छेड़ने के लिए। अभी रिया ने इतना ही कहा था कि अयांश ने उसे खींचकर एक थप्पड़ जड़ दिया। एक पल के लिए तो रिया और क्लब में मौजूद सारे लोग एकदम शॉक हो गए, उन्हें तो समझ ही नहीं आया कि असल में हुआ क्या। तुम 2 कौड़ी का वेटर, तुमने मुझ पे हाथ उठाया रिया चक्रवर्ती पर, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ, मेरे पापा कौन है, मैं चाहूँ ना तो अभी के अभी तुम्हें इस दुनिया से गायब करवा सकती हूँ। रिया ने अभी इतना ही कहा था कि अयांश ने चिल्लाते हुए कहा कि चुप पागल लड़की, एकदम चुप, एक तो मुझे जबरदस्ती किस तुमने किया और ऊपर से मुझे ही सुनाए जा रही है, जब से बहुत देखे हैं तेरे जैसी अड़ियल लड़की को जो अपने तो कुछ नहीं होती और अपने बाप के पैसे पे हजामन करती है, मेरा तो पूरा दिन ही खराब हो गया और तुमने खुद को देखा भी है कभी, क्या है तुम में बड़ी आए मुझे ब्लेम करने वाली। अभी रिया ने इतना ही कहा था कि अयांश उसकी बात इग्नोर करके वहां से निकल गया। रिया उसके पीछे जाने को हुई कि तभी आरव ने उसे रोकते हुए कहा, रिया स्टॉप, यहाँ पे बहुत लोग हैं, अभी चल यहाँ से। नहीं, मैं उस वेटर को मैं छोड़ूंगी नहीं, उसने मुझ पर हाथ उठाया, अगर उसकी जिंदगी नर्क नहीं बना दिया न तो मेरा नाम भी रिया चक्रवर्ती नहीं। रिया ने ये बात आरव से कहा और फिर वो वहां से निकल गई। तो आप लोगों को क्या लगता है कौन है आरव, क्या है उसका सीक्रेट, और क्या करेगी रिया अयांश से बदला लेने के लिए? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी माई सीक्रेट BILLIONARIE हस्बैंड ओनली ऑन राजत नॉवल स्टोरी।